खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद क़यामत अल मसीह बहुत बहुत मुबारक। आज हम ईद की खुशियों में जब शामिल हुए हैं तो हम ईद क़यामत अल मसीह के बारे में सीखेंगे कि हम क्यों क़यामत को इतनी खुशी का दिन समझते हैं और इतने पुरजोश तरीके से मनाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो मुर्दों में से जी उठकर हमें खुशियां अनायत फरमाई हैं, जो हमें नजात दी है, उसमें हम क़यामत के लिए पुरजोश होकर हम इस ईद को मनाते हैं। तो मुकद्दस पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया से कहा है कि जो लोग ना उम्मीद हैं और गम में हैं उन्हें तसल्ली दो कि क़यामत का दिन हमारे लिए एक खुशखबरी का दिन है, एक नजात का दिन है। क़यामत हमारे लिए खुशखबरी क्यों है, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। तो मैं मुकद्दस पौलुस रसूल का खत थस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम और उसका 4 बाब और उसकी 13 आयत से पढ़ूंगी। अब ऐ भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम ना वाकिफ रहो, ताकि औरों की मानिंद जो ना उम्मीद हैं गम ना करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। ये खुशखबरी है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, उसी तरह वो उनको भी जो मसीह यीशु में सोते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है वो हरगिज़ ना मरेगा, बल्कि वो सिर्फ सोते हैं। उसी तरह हम खुदावंद यीशु मसीह में जब सो जाते हैं तो हम दोबारा से खुदावंद यीशु मसीह में ज़िंदा भी किए जाएंगे। पुराने अहदनामे में हिजकिय्याह नबी की जो किताब है उसमें एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है। खुदा बाप हिजकिय्याह नबी को एक ऐसी वादी में लेकर जाते हैं जो सूखी हड्डियों से भरी होती है, और खुदा बाप हिजकिय्याह नबी से कहते हैं कि क्या ये हड्डियां दोबारा से ज़िंदा हो सकती हैं। तो हिजकिय्याह नबी खुदा बाप से कहते हैं कि आप ही जानते हैं। खुदा बाप कहते हैं ए हिजकिय्याह, इन हड्डियों पर नबूवत कर कि ये हड्डियां जो हैं जो सूख चुकी हैं वो दोबारा से ज़िंदा हो जाएं, और हर सूखी हड्डी अपनी ही हड्डी से जा मिलती है। इस वाक़े को हम पढ़ते हैं हिजकिय्याह नबी का सहीफ़ा और उसका 37 बाब। मैं इसको 7 आयत से पढ़ूंगी। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और देख जलजला आया और हड्डियां आपस में मिल गईं, हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए और उन पर चमड़े की पोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। तो हम देखते हैं जब हिजकिय्याह नबी ने नबूवत की तो हर एक हड्डी अपनी हड्डी से जा मिली और उन पर गोश्त चढ़ आया, नसें आ गईं और उस पर चमड़ा चढ़ आया। तो उसके बाद उनमें दम नहीं था। आपको पता है ये क़यामत की तरफ भी इशारा करता है। ये जो पेशन गोई है ये यहूदियों के बारे में खुदा बाप ने हिजकिय्याह नबी को दी थी, जो अपने वक्त पर पूरी हुई। और अब हम देखते हैं कि जो इसराइली परागंदा हो चुके थे, जो इसराइल खंडर पड़ा था, आज वो बड़ा ही खूबसूरत शहर है, और खुदा बाप ने अपनी इस पेशन गोई को उसके हक में पूरा किया। उसी तरह अब हम देखेंगे कि क़यामत के दिन क्या होगा, क्योंकि कुछ लोग क़यामत से जो डरते हैं कि क़यामत का दिन जब आएगा तो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि हर एक हड्डी जो मसीह यीशु में सो चुके हैं और जो मसीह यीशु को कबूल नहीं करते, वो सब हड्डियां आपस में मिलेंगी और वो दोबारा से उन पर नसें चढ़ेंगी, उन पर गोश्त आएगा, उन पर चमड़ा आएगा। और जब उनमें दम नहीं था तो आगे हिजकिय्याह नबी कहते हैं, तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तो हवा से नबूवत कर कि ए आदमजाद, और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, ए आदमजाद, ए दम तू चारों तरफ से आ और उन मकतूलों पर फूंक के जिंदा हो जाएं।
تو سب ہڈیاں جو آپس میں مل گئیں اور جو نسیں چڑھیں اور جو انسان دوبارہ سے اپنی جسمانی حالت میں آئے ان میں دم پھونکا گیا اور وہ دوبارہ سے زندہ کیے گئے۔ اب ہم دوبارہ سے مقدس پولس رسول سے سیکھیں گے کہ جب یہ لوگ جو دوبارہ سے زندہ کیے گئے ہیں، یہ قیامت کا جو دن ہے، اس کے بعد جب یہ لوگ زندہ کیے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ آگے لکھا ہے، ابھی میں نے آپ کو پہلا تسلنیکیوں اس کا 4 باب اس کی 13 آیت سے پڑھ کر سنایا۔ اب ہم اسے اگلی آیت پڑھیں گے جو کہ 14 ہے، کیونکہ 16 والی آیت سے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اترے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ اور باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اسی طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ یہ تسلی کی بات ہے۔ قیامت ہمارے لیے جو مسیح یسوع کو قبول کر چکے ہیں ان کے لیے ایک تسلی ہے، خدا باپ سے دوبارہ ملنے کے لیے، ہوا میں اڑ کر خدا باپ کا استقبال کرنے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندے کو آسمان پر آتے دیکھنے کے لیے۔ یہ خوشخبری کا دن ہوگا، یہ ہمارے لیے نجات کا دن ہوگا، یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن ہوگا جب ہم اپنے منجی خداوند کو آسمان پر بادلوں پر آتے دیکھیں گے اور ہوا میں اڑ کر ان کا استقبال کریں گے۔ لیکن جو سو چکے ہیں وہ بھی پہلے زندہ ہوں گے، ہر ہڈی اپنی ہڈی سے ملے گی اور دوبارہ سے گوشت اور نسیں اور چمڑا ان پر آئے گا، دوبارہ سے ان میں دم پھونکا جائے گا۔ جب سب لوگ زندہ ہوں گے، ان میں سے جو مسیح یسوع پر ایمان لائے ہیں وہ ہوا میں اڑیں گے اور خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ خداوند اس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دیں اور یہ خوشخبری آپ اور لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں اور جو مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں وہ ان کی قیامت میں شامل ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔